हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे और चैट बॉक्स में भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लास कब तक आएगी। तो आज से ही मैं रेगुलर इंग्लिश की क्लास देता रहूँगा। ज़रूर आपको ये क्लास पसंद आएगी। अब देखो, आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है फर्स्ट फ्लाइट। जो हमारी NCERT जो नई बुक चली हैं, वो नई बुक जो नए कोर्स का पहला जो चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। इस अ लेटर टू गॉड ये एक कहानी है। नाम से स्पष्ट होता है कि इस कहानी में क्या समझाया गया है। भाई ये लिखा हुआ है टू गॉड, यानी कि परमात्मा को एक पत्र, परमात्मा को ये पत्र लिखा गया है। देखो बात ये है कि एक किसान की कहानी है जो क्या करता है, एक परमात्मा को पत्र लिखता है और उसे विश्वास होता है कि परमात्मा मेरा जरूर उत्तर देंगे। जो मैंने उनसे सवाल किया है, जो मैंने उनसे मांग की है, उसका मुझे जरूर उत्तर मिलेगा। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है लेंचो। लेंचो एक गरीब किसान है और वो किसान क्या करता है, परमात्मा को पत्र लिखता है, बड़ा परेशान होता है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जो इंग्लिश की कहानी है उसे मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाने के तरीके से बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको इस कहानी के लास्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट आने वाला है और साथ ही आपको ऑपोजिट भी लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो कहानी है उसमें ये पहाड़ी है और पहाड़ी पर एक किसान का घर होता है जिसका नाम है लेंचो। क्या नाम होता है बच्चों? लेंचो। लेंचो किसान का घर होता है और ये लेंचो जो किसान है वो पहाड़ी से अपने जो खेत है उन खेत को ये देखता रहता है और परमात्मा से ये आस लगाता रहता है कि किसी न किसी प्रकार बारिश हो जाए। जैसे बारिश हो जाएगी तो बारिश हमारे लिए पेसोज है। पेसोज मतलब एक करेंसी है। जिस तरीके से रुपए पैसे अपने इंडिया में चलते हैं, भारत में चलते हैं, उसी प्रकार पिछले जमाने में या पुराने समय में उत्तरी अमेरिका इनके कुछ भागों में पेसोज करेंसी चलती थी। तो जो लेंचो नामक जो किसान है ये गरीब किसान होता है और पहाड़ी पर अपना घर होता है इसका एक घाटी पर, और ये वहां से अपने खेतों को ये देखता रहता है और ऊपर देखता है आसमान की तरफ और ये आस लगाता है, आशा करता है किसकी कि इस साल बारिश हो जाए तो फसलें अच्छी होगी। इसके कुछ बड़े बेटे हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो बाहर खेल रहे होते हैं। लेकिन लेंचो किसान है वो दिल से बड़ा होता है, यानी कि उसका जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो किसी भी परेशानी को आसानी से हल करने की सोचता है, वो विचार करता है, परेशानी से वो सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब यहाँ ये जो किसान है ये परमात्मा से मांग करता है, कुछ किस प्रकार करता है, आगे बढ़ते हैं। जब एक बार क्या होता है, एक बार बारिश जैसा मौसम होता है, थोड़ी हवाएं चलने लगती हैं, आंधी तूफान आने लगते हैं। ये सोचता है कि बारिश आने वाली है और जो बारिश होती है वो किसकी बारिश होती है, ओलों की बारिश होने लग जाती है। ओले यानी कि हिल स्टोन, आप जानते हैं हिल स्टोन ओले, बर्फ के जो गिरती है उसकी वजह से क्या होता है, इसके जो छोटे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं, वो चमकते हुए मोती के समान दिखाई देते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं। अब किसान परेशान हो जाता है। बिल्कुल बच्चे तो बच्चे ही होते हैं भाई, बच्चों के लिए वो एक खेलना हो चुका है, लेकिन किसान जो है, किसान के लिए वो तो खतरे की घंटी होता है। उसकी जो फसल होती है लेंचो की फसल क्या होती है, पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब लेंचो किसान परेशान हो जाता है पूरी तरह। परेशान होने के बाद वो क्या करता है, वो सोचता है मैं परमात्मा को एक पत्र लिखूंगा। अब जब किसान बड़ा गरीब है और वो क्या करता है, परमात्मा को एक पत्र लिखता है। और परमात्मा को क्या पत्र लिखता है, वो लिखता है पत्र में अपनी मन की बात लिखता है और मन की बात लिखने के साथ ही वो लिखता है कि हे परमात्मा, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। कितने पेसोस की जरूरत है बच्चों? 100 पेसोस की जरूरत है, जिससे मेरा घर का काम चल जाएगा, मेरा जो समय है वो निकल
जाएगा। तो लेंचो जो किसान है वो क्या करता है, वो पत्र लिख देता है, उसमें 100 पेसोस की वो मांग करता है परमात्मा से, और परमात्मा से मांग करने के बाद वो लेटर भिजवा देता है। अब लेटर कहाँ पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस। किसके पास पहुंचता है बच्चों, पोस्ट ऑफिस वो लेटर पहुंचता है। और पोस्ट ऑफिस लेटर पहुंचने के बाद जो डाकपाल होता है वो डाकपाल उस लेटर को पढ़ता है, उस पत्र को पढ़ता है। जैसे ही डाकपाल उस पत्र को पढ़ता है उनको हंसी चलती है, उनको एक इंटरेस्टिंग लगता है कि किसान ने जो लिखा है वो बड़ा ही अजीब है, बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य उनको लगता है, बड़ा मजाक लगता है कि क्या किसान ने परमात्मा को पत्र लिखा। क्योंकि परमात्मा को तो कोई पता नहीं होता है, ना आपको पता है, न मुझे, न लेंचो को, लेकिन वो पत्र लिखता है। और लेंचो ये बात जानता है कि उसका पत्र जरूर आएगा मेरे बच्चों, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं भगवान को पत्र लिख रहा हूं तो भगवान मेरी सहायता जरूर करेंगे, वो मुझे मेरे लिए पैसों की जरूरत जरूर करेंगे। तो वो 100 पेसोस के लिए अपना लेटर परमात्मा को लिख देता है, टू गॉड, यानी कि परमात्मा को लिख देता है। और जब लेटर डाकपाल के पास पहुंचता है, वो पढ़ता है, तो फिर वो इंटरेस्टिंग उनको लगता है, मजाक लगता है। लेकिन जो डाकपाल होता है वो सभी कर्मचारियों से, सभी अपने एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करता है। और इस प्रकार लेंचो को भिजवाने के लिए डाकपाल डाक ऑफिस से क्या करता है, 70 पेसोस इकट्ठा कर देता है। कितने पेसोस इकट्ठा कर देता है बच्चों, 70 पेसोस। 70 पेसोस इकट्ठा करने के बाद जो पेसोस है वो किसको भिजवा दिया जाता है, वो डाकिया लेंचो के पास लेकर के जाता है और वहां जाकर के दे देता है कि भाई परमात्मा की तरफ से आपके लिए कुछ रिप्लाई आया है। अब जैसे लेंचो उस लिफाफे को ओपन करता है, खोलता है, और वो यह देखता है कि उसमें कितने पेसोस आए हैं, वो 70 पेसोस आए हैं। अब यहाँ आपको लगेगा, अब आगे की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है और आपको ऑपोजिट भी लगने वाला है, पूरा उल्टा लगने वाला है कि भाई कहानी में ऐसा भी हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे हुआ। तो जब 70 पेसोस उसको मिलते हैं तो वो ये सोचता है कि जरूर पोस्ट ऑफिस वाले ने गड़बड़ की है। क्या किया है बच्चों, जरूर पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, क्योंकि मैंने तो परमात्मा से कितने पेसोस की मांग की थी कि मैंने परमात्मा से 100 पेसोस के लिए बोला था, और बीच में जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये डाकपाल या डाकिया, कोई ना कोई जो कर्मचारी है, मेरे पेसोस खा गया। क्या हो गए, हाँ, उन्होंने मेरे पेसोज में से चोरी कर ली। अब तो मैं जरूर परमात्मा को पत्र लिखूंगा कि परमात्मा आप जब भी लेटर भेजो ना मेरे, तो आप मेरे घर पे ही देने आओ। अगर आप नहीं आए तो ये लोग क्या करेंगे, जो आप मेरे को जो सहायता भेजते हो ये बीच में कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि बेचारे डाकपाल ने थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ कर्मचारियों से कुछ पैसा इकट्ठा करके 70 पेसोस किसको भिजवाए, लेंचो को। लेकिन लेंचो ये सोचता है कि ये जो परमात्मा ने मेरे लिए जो 100 पेसोस भेजे हैं, इस वजह से जरूर पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मेरे पेसोस में से चोरी कर लिया है। तो परमात्मा को फिर दोबारा पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि परमात्मा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर लेटर देने आओ तो जरूर घर पे आना, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बीच में पेसोस की चोरी करने लगे हैं, इसलिए आप जरूर जब भी मेरे लिए पेसोस की व्यवस्था करो, जब आप मेरे लिए पेसोस भिजवाओ तो आप घर पर देने आना, क्योंकि मैंने आपसे 100 पेसोस की मांग की थी, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल गलत हो चुका है। आपने जरूर 100 पेसोस भेजे होंगे, जरूर भेजे होंगे, परमात्मा मैं मान रहा हूं कि आपसे जितनी मैंने मांग की थी उतना आपने जरूर मुझे भेजा होगा, लेकिन बीच में ही पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया, मेरे पेसोस के साथ चोरी कर ली। इसलिए अब की बार परमात्मा आप थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि मेरे घर पे आकर के दे देना, ताकि बीच में से क्या ना हो, चोरी ना हो। तो है ना बच्चों इंटरेस्टिंग कहानी। मिलते हैं इसी कहानी के पार्ट सेकंड में, जिसमें मैं आपको इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। अच्छी कहानी है, इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छी तरह देखना, समझना। अगर आपको कोई डाउट्स लगे तो चैट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तब तक के लिए इस लेसन को अच्छी तरह समझें, पढ़ें और कुछ बार बार देखें, ताकि आपको ये कहानी और अच्छे समझ में आने वाली है। और ऑफलाइन में हम जरूर इस कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस कहानी को देखें।